शांति बोल सकते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो आप सब जानते ही है, और बाबा ने हम बच्चों को बार बार यही शुद्ध संकल्प दिया है कि सदा हमें याद रहे मैं कौन हूँ। मैं हूँ शुद्ध आत्मा। अगर हम अपने को ऐसा मानेंगे, क्योंकि वास्तव में जब हम बाप के साथ है, कौन है? आत्मा है ना। आत्मा ही परमात्मा के साथ रह सकती है। कहने में ऐसे आता है, लेकिन न परमात्मा का कोई स्थूल स्थान, न आत्मा को कोई ऐसा स्थूल स्थान जहाँ हमें ये दिखाई पड़े कि वो रहती है, क्योंकि आत्मा स्वयं अति सूक्ष्म है। अर्थात हमें अंदर से ये निश्चय पक्का हो जाए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा अति सूक्ष्म है, तो मैं कौन हूँ? जो इस शरीर के द्वारा बोलता हूँ, शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करता हूँ। तो वास्तव में हमें ये लेसन अगर अंदर में पक्का है कि मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ, तो शुद्ध आत्मा का लक्षण उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनका बोल सब ऐसा होगा, सबके तरफ मेरी वही नजर रहेंगी कि ये भी आत्मा है। क्योंकि शरीर के सिवाय तो हम इस सृष्टि मंच पर नहीं रह सकते। आत्मा ने शरीर को धारण किया, तब इस सृष्टि मंच पर रहे। और सृष्टि मंच पर रह करके क्या करना है, कैसे चलना है, ये सारा ही अगर कहा जाए कि वास्तव में आत्मा के अंदर ये सारी नॉलेज समाई हुई है। जब मैं शरीर में, मैं आत्मा शरीर में आती हूँ, और जब मैं स्वयं को ये रियलाइज करती हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस शरीर के कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराती हूँ। यह जानना तो सहज है, क्योंकि आंखों से देखा जाता है, लेकिन दिल के अंदर हमें ये ऐसा पक्का हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब शुद्ध आत्मा को हम याद करते हैं, तो हमें फिर जो भी मैंने कर्म इस जीवन में किया है, वो भी नक्शा हमें अपना याद आ जाता है। तो हमें अपने अंदर इस बात को पक्का करना है और स्वयं को ये चेक करना है कि बरोबर हमारे अंदर सदा एक बाप की याद, और वो बाप की याद तब रह सकती है
जब सचमुच दिल से मैं स्वयं को शुद्ध आत्मा अनुभव करूं, उस अनुभव के लिए जो हमें बाप से नॉलेज मिली है विस्तार से, उस विस्तार की नॉलेज को जितना हम अंदर में मनन करती रहेंगी तो ऑटोमेटिकली हमें स्वयं की ये महसूसता अंदर ही अंदर पक्की हो जाएंगी कि सचमुच वास्तव में मैं इस शरीर से न्यारी हूँ, शरीर को भी चलाने वाली हूँ। जो भी हमें कार्य करना है या जो भी हमें जानकारी है, उस जानकारी को हम औरों को सुनाने के लिए हमें इन 5 तत्वों के शरीर का आधार लेना पड़ा है। तो इस शरीर के द्वारा ही मैं आत्मा बोल सकती हूँ, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है, जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। परंतु भले हमें जानकारी है मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस बात को भी जितना हम स्वयं को अंदर में ये महसूस करेंगे कि सचमुच मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो हमारे अंदर वो शुद्धि क्या क्या है और कैसे हमारे में वो शुद्धि रहनी चाहिए, ये हमारे अंदर स्पष्ट होता जाएगा। और जितना जितना हमारे अंदर यह शुद्ध विचार चलते रहेंगे तो वह शुद्धि हमें इन बातों में आगे बढ़ाती रहेंगी। क्योंकि जब मेरे अंदर ये पक्का विश्वास है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरी नजर और कोई भी तरफ नहीं जाएंगी या मुझे कोई भी प्रकार की बात याद नहीं आएंगी, लेकिन यह याद रहेगा कि मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान। तो जैसे लौकिक दुनिया में रहते हम देखते हैं बाप बच्चों का कितना और माँ का कितना आपस में प्यार रहता है, इतना ही हम आत्माओं का अर्थात मुझ आत्मा का बाप से इतना स्नेह जुटा हुआ हो, जो मैं ऐसे अनुभव करूं कि मैं सदा बाप के साथ हूँ। जो बाप की शिक्षाएं हमें मिली हुई है, मिलती रहती है, उन शिक्षाओं को मुझे इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म में लाना है। क्योंकि आत्मा कर्म इंद्रियों के सिवाय है, लेकिन सृष्टि मंच पर जब कर्म करना है तो उसके लिए कर्म इंद्रियों की आवश्यकता है। इसलिए ये 5 तत्वों का ये शरीर, जिसके अंदर ये कर्म इंद्रियां हैं, जिन कर्म इंद्रियों से ही जो हमारी बुद्धि है उसको काम में लगा सकते हैं, और उस बुद्धि से फिर हम स्वयं को ही पक्का कराते हैं कि सचमुच वास्तव में ये आवाज में भी मैं तब आती हूँ जब मुझे ये शरीर है, परंतु वास्तव में मैं इस शरीर से न्यारी हूँ। कौन? शुद्ध आत्मा।
अभी आत्मा को भी हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे परमात्मा अति सूक्ष्म है, उनको भी हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु हम जब अपन को सचमुच आत्मा निश्चय करते हैं और उसी निश्चय से हम अपने शरीर से काम लेते हैं, तो हम बड़ा सावधानी से काम करते रहेंगे। किससे भी मिलेंगे, किसको भी देखेंगे, तो हमें अंदर ये स्मृति जागृत रहेंगी कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसलिए मेरे बोल भी सदा शुद्ध होना चाहिए, मेरी वृत्ति सदा शुद्ध रहनी चाहिए, दृष्टि वृत्ति सदा शुद्ध होने से मैं इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म करूंगी अथवा कहें कि कराऊंगी, वो भी शुद्ध ही कराएंगी। इसलिए यह बात हमें अंदर ही अंदर स्वयं को पक्की करानी है। तो मैं स्वयं कौन? स्वयं शुद्ध आत्मा हूँ। वास्तव में आत्मा भी अनादि और अविनाशी है, परंतु है अति सूक्ष्म। आत्मा वैसे कोई स्थूल वस्तु नहीं है, परंतु चैतन्य शक्ति जिसको मानी जाए, वो वास्तव में आत्मा ही है, जो आत्मा इस शरीर को चलाती है। जब मैं आत्मा शरीर में प्रवेश करती हूँ, ये शरीर तो 5 प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है। आत्मा कोई प्रकृति के तत्वों की नहीं बनी हुई है, लेकिन आत्मा सदा कायम है, जो शरीर से न्यारी है, लेकिन शरीर के आधार से कर्म करती है और कराती है। शरीर के बिगर भी आत्मा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शक्ति सारी आत्मा में है। तो मुझ आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं आत्मा किसकी संतान? ये रचना सारी एक परमपिता परमात्मा की ही है। तो मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान जो सारी विश्व का रचता है, उसकी संतान हूँ। इसलिए मुझे इस देह से क्या काम कराना है, क्या करना है, अथवा ऐसे भी कहें कि बुद्धि से क्या सोचना है। ये जो शरीर को आंखें हैं, उन आंखों से, उस दृष्टि से जो देखती हूँ, लेकिन देखते समय देखने वाली तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर क्या करेगा? न देखना, न बोलना, न कुछ काम करना, क्योंकि उनको कोई ऑर्गन्स नहीं। ऑर्गन्स मिलते हैं आत्मा को, तो मुझ आत्मा को ये शरीर रूपी ऑर्गन्स मिले हुए हैं, जिन ऑर्गन्स से काम कराने वाली मैं आत्मा हूँ। और मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा ओरिजिनल स्वरूप शुद्ध है। जब आती हूँ सृष्टि शरीर धारण कर, क्योंकि शरीर भी तो कर्म इंद्रियों का कितनी
कर्मेंद्रियां, टांगे, बाएं, मुख, आंखें, ये सब कर्मेंद्रिया है ना। तो कर्मेंद्रियों को अगर गिनती करें तो आत्मा से तो जास्ती गिनती हो जाएंगी ना। आत्मा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म होने के कारण वो जब शरीर का आधार लेती है तभी सृष्टि मंच पर आकर कुछ काम कर सकती है। लेकिन काम भी तब होता है, काम कराने वाली आत्मा, और कराती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। ये जो ऑर्गन्स है, शरीर के ऑर्गन, उनके द्वारा काम कराती है। और काम कराते हुए अंदर में वो पक्का निश्चय हो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो मुझे जो इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है वो भी शुद्धि से कराना है और शुद्ध कर्म करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं। मिसला हम मुख से बोलते हैं, तो जब मैं आत्मा शुद्ध हूँ तो मेरे बोल भी शुद्ध ही होने चाहिए, मेरी वृत्ति भी शुद्ध होनी चाहिए, मेरी दृष्टि हर एक के प्रति, बल कोई कैसा भी हो, क्योंकि ये भी तो हमें नॉलेज है, हर एक अपने अनुसार कर्म करता है और उस कर्मों का फल दूसरे जन्म में भोगता है माना उनको मिलता है। तो ये तो एक अनादि ला बना हुआ है, जिस ला को अभी हमें बाप ने पहचान दी है, और उस पहचान को हम अच्छी रीत से समझ करके अपने को पहले ये पक्का कराएं कि सचमुच वास्तव में मैं शुद्ध आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। तो मुझे इस शरीर के ऑर्गन्स के द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो मेरा विक्रम का खाता बने। इसलिए सदा स्वयं के अंदर ये सूक्ष्म, क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म है, विचार शक्ति भी सूक्ष्म है, क्योंकि विचार आत्मा है तो विचार करती है। तो ये विचार शक्ति के अंदर मुझे वो ध्यान रखना है कि मुझे कोई भी मुख से भी कोई ऐसा अशुभ बोल नहीं बोलना है, दृष्टि से किसको भी ऐसे अपवित्र दृष्टि से नहीं देखना है, या किसके प्रति भी हमें बुरा नहीं सोचना है। कोई भी व्यक्ति है, कैसी भी है, हम तो नहीं जानती है ना सबके कर्मों को, हर एक अपने कर्मों को जानता है। तो हमें ये नॉलेज है कि हर एक अपने कर्मों के अनुसार सुख अथवा दुख अपने कर्मों के अनुसार ही उसको मिलता है और वो भोगता है। तो ये जानकारी मुझे अपने लिए भी है और सबके प्रति है। इसलिए हर समय मुझे स्वयं पे ये अटेंशन रखना है, मेरे से कोई ऐसा काम न हो जो मेरा विक्रम का खाता बने। क्योंकि बाप ने हमें सृष्टि पर भेजा है, किस लिए? इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए। बाप हम बच्चों को भी पावन बनाता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा भी पावन है, परंतु पावन आत्मा भी जब शरीर को धारण करती है और शरीर के कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराती है, तो जैसा जैसा कर्म
वैसा ही उनका खाता बनता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर भी पूरा ध्यान रखना है। कर्मों में सब बातें आ जाती है, देखना, सुनना, बोलना, करना, ये सब कर्म है। जिन कर्मों को भी हमें सावधानी से करना है कि मेरे से कोई ऐसा कर्म न हो जिससे किसको दुख महसूस हो। क्योंकि जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मानती हूँ मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, बाप सर्वशक्तिवान, सर्व का उद्धार करने वाला अथवा सर्व को शक्ति देने वाला, ऐसे बाप की मैं संतान, मुझे भी तो बाप की शक्ति मिलती है, मेरे से भी वो कर्म कराते हैं। तो मुझे ये ध्यान रखना है कोई भी मेरे से ऐसा कर्म न हो जो किसको दुख पहुंचे, कोई भी ऐसा कर्म न हो जो पाप कर्म माना जाए। चाहे हम किससे बात करते हैं तो बात करने में भी हमारा बोल शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये वृत्ति पक्की है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान, ये अंदर में मेरी वृत्ति अगर पक्की है तो मेरे मुख से कभी भी अशुभ बोल निकल नहीं सकते। ये भी हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है। शरीर तो 5 प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर हम अपन को ये पक्का कराएंगे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो हमारे से हर कर्म अथवा कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिसका मेरा बुरा खाता बने। क्योंकि जब मुझे पता है मैं हूँ ही शुद्ध, तो किसके लिए बुरा सोचना, किसके प्रति बुरा बोलना, ये मेरा काम नहीं है। जो मेरा काम नहीं है वो मैं क्यों करती हूँ? अगर ऐसा मेरे से, अच्छा मैं कहेंगी मैंने सोचा नहीं था पर हो गया, हो गया, बोलने वाला कौन, करने वाला कौन और बोलने वाला कौन? जो करने वाला वही बोलने वाला, जो बोलने वाला वही करने वाला। क्योंकि बोलना भी तब होता है शरीर से, भले आंखें कर्म इंद्रियां है, आंख कान नाक बोलने वाली, बोलना मुख से होता है, सुनना कानों से होता है, तो बोलना सुनना है शरीर के साथ संबंध। परंतु इनमें शक्ति तब आती है जब मैं आत्मा इस इनों को धारण करती हूँ। अगर मैं इस शरीर को धारण नहीं करूं, माना मैं शरीर में न रहूं, आत्मा अगर शरीर में न हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर रखते हैं घर में। इसी प्रकार से हमें ये सदा याद रहे और हम स्वयं भी अपने को अंदर ये पक्का कराते रहें, अरे मैं किसकी संतान और सदा हूँ अविनाशी। भले सृष्टि में कुछ भी होता रहता है, क्या भी हो रहे, लेकिन मैं अविनाशी हूँ। भले मैंने शरीर धारण किया है
और शरीर भी मुझे छोड़ना तो पड़ेगा ना, कभी न कभी छूटेगा। लेकिन बल शरीर छूट जाए, लेकिन शरीर होते शरीर के कर्म इंद्रियों से मैं ऐसे कर्म कराऊं जिससे मुझे कोई ऐसी भोगना भोगनी न पड़े, कोई मेरे से ऐसा विकर्म न हो, कोई बुरा काम न हो, या किसके प्रति भी मेरी बुरी भावना रहे। क्यों मैं किसके लिए बुरी भावना रखूं? हर एक का अपना काम, जो जैसा कर्म करेगा उसको उनका फल मिलेगा। मैं अगर उनके लिए बुरी भावना रखती हूँ तो वो बुराई का फल मुझे भी तो मिलेगा। ऐसा मैं कर्म करूं ही क्यों? ऐसी वृत्ति बनाए ही क्यों जिसकी फिर मुझे पीछे भोगना भोगनी पड़े। इसलिए जब कि हम इस सृष्टि में आए हैं और अभी तो हम बच्चों को भी बाप ने नॉलेज दी है कि ये कलयुग का समय, वो भी कलयुग भी अपना समय पूरा कर चुका है। बाकी से थोड़ा सा ही समय है जिसके बाद ये सृष्टि बदलने वाली है। अब बदलने के समय अगर हमारे अंदर कोई रेखत रह गई, अर्थात हमें ये भूल गया और हमने कोई भूल कर दी, कोई को बुरा बोल दिया, कोई से कर्मा बोला, किसके लिए कुछ बोला, तो वो हमारा कर्मों का खाता हमको अंत समय में दुख मिलेगा। बल्कि जो एक शरीर छोड़ के हम दूसरा लेती है, वो भी हमें ऐसा ऊंचा नहीं मिलेगा जो अभी हमें मिला है। जो अब हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारा कनेक्शन सर्वशक्तिवान परमात्मा से जुड़ा हुआ है। बाप की पहचान, पहचान बाप ने स्वयं ही दी, लेकिन स्वयं तो अकर्ता, अभोक्ता, सदा न्यारा और सर्व का प्यारा। तो जब ऐसा मेरा बाप है तो मुझे इस शरीर के द्वारा हम अपने बाप को जब जानती है, मानती है, उनके गुणों को जानती है, तो मेरा फर्ज क्या है? कहा जाता है जैसा बाप वैसे बच्चे। तो हम किसकी संतान? मैं आत्मा किसकी संतान? सर्वशक्तिवान परम आत्मा की। भले ये बोलना देखना शरीर के आधार से है, लेकिन जो बोलने वाली शक्ति है वो तो हमें नाकों से नहीं देखती है ना, परंतु जानते हैं। जानने वाला कौन? अगर मैं आत्मा इसमें न होती तो मैं कुछ जान सकती, मैं कुछ देख सकती, मुझे कुछ समझ में आता? इसलिए यह बाबा ने जो हम बच्चों को शिक्षा दी है, उस शिक्षा को हम अपने अंदर में अच्छी रीति मनन करते रहें तो हमें दुनिया की और बातें खींचेंगी नहीं, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा और हमारा पूरा पूरा ध्यान स्वयं पर माना बोलने वाली कौन है? बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। बोलती हूँ इन कर्म इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि कर्म इंद्रियां स्थूल है, आत्मा अति सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा के सिवाय ये स्थूल कर्म इंद्रियां भी कुछ काम नहीं कर सकती,
कर्म करने की शक्ति, समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये सारी ही मुझ आत्मा के अंदर है। अब मुझे अंदर ही अंदर स्वयं को ये रियलाइज करना है, और रियलाइज करके हमको इन कर्म इंद्रियों से ऐसा ही शुभ कर्म कराना है। बोल में भी शुद्धता हो, देखने में भी शुद्धता हो, संपर्क बनाने में भी शुद्धता रहे। जब हम इस बात को स्वयं के अंदर पक्का करेंगे, क्योंकि हम ये तो मानते हैं ना, हम परमात्मा की संतान है। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक है। अनेक आत्माएं अनेक अपना अपना स्वरूप धारण करती है और उससे इस सृष्टि में काम करती है। क्योंकि सृष्टि पृथ्वी स्थूल है ना, दिखाई पड़ती है। ऐसे ही ये हमारी माना आत्मा के लिए ये पृथ्वी है, शरीर पृथ्वी है। जिस पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी को आत्मा ने लिया है, अर्थात आत्मा इस शरीर रूपी पृथ्वी पर आकर के इस सृष्टि मंच पर अपना पार्ट बजाती है। तो हमें ये पक्का याद रखना है, मैं परमात्मा की संतान शुद्ध आत्मा हूँ। भले अभी हम जानते हैं कुछ कर्म ऐसे पहले हो भी चुके हो किस से, लेकिन कुछ भी हुआ हो चुका, अगर अभी भी हम अपन को सावधानी से चलाएंगे और सदा हमें याद रहे परमात्मा की संतान मैं आत्मा, तो परमात्मा की संतान तो हमेशा शुद्ध। परमात्मा को लोग क्यों याद करते हैं? याद करते हैं तो उनकी मनोकामना प्यार से याद करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब हम आत्माएं शरीर को धारण करके ये नॉलेज हमको किसने दी? बाप ने ही तो दी। बाप ने भी कैसे दी? बाप ने भी कोई शरीर का आधार लेकर के हम बच्चों को ये शिक्षाएं दी है। अभी हम बच्चों का फर्ज है बाप की मिली हुई शिक्षाओं को अपने अंदर पूर्ण रीति से धारण करके, और हम इन कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहें। मुख से कभी को वचन न बोले, अभी किसको भी देखें तो किसके प्रति भी हमारी और कोई भी दृष्टि न रहे। यही हम समझे सब एक बाप के बच्चे हैं और हम अभी सृष्टि मंच पर आए हैं। जैसे कर्म हम करेंगे, और अगर जिन्हों को भी अच्छा बनना होगा वो भी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे। इसलिए मैं सदा स्वयं को आत्मा, परमात्मा की संतान आत्मा है। परमात्मा की संतान जो हम देखते हैं वो नाम नहीं है, परंतु आत्मा जो सदा कायम है। देखो नाम भी हमारा सदा कायम नहीं है, ये शरीर भी हमारा सदा कायम नहीं है, बदल जाता है। जो शरीर छोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? मर गया। कौन मरा? मरा कौन? जिंदा कौन? उस समय कौन है? कोई भी नहीं है। तो ये सारा मदार हमारा है हमारे शुद्ध संकल्पों पर। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अगर ये हमें पक्का है
तो मेरे संकल्प भी शुद्ध ही चलेंगे। कोई कुछ भी करता है, उसमें हम उसके प्रति अपनी दृष्टि को बुरा रखे, वो अच्छी मेरे लिए अच्छी बात नहीं। उसका कर्म मुझे भोगना पड़ेगा, उसको नहीं परंतु मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए जब बाबा ने हमें यही शिक्षा दी है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। अब वो बाप समय समय पर हम बच्चों को स्वयं यह अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, जिसको हमारा फर्ज है, जो बाप ने हमें शिक्षा दी है उसको पालन करना। जितना हम बाप की शिक्षाओं को पालन करेंगे, उतना ही हम जीवन में सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे और सबकी नजर में हम अच्छे गुणवान समझ में आएंगे। क्योंकि गुणवान ही तो मनुष्य चाहता है। मनुष्य खुद भी तो चाहता है मेरे में गुण होने चाहिए। तो गुण कौन से है, वो भी तो अभी हम जानते हैं। बाबा ने हम बच्चों को वो भी स्पष्ट नॉलेज दे दी है। अब जो बाप से हमें नॉलेज मिली है, उस नॉलेज को हम अपने अंदर में बार बार याद करते, अच्छी रीत उसको मनन कर ले। मनन करने से जैसे कि वो हमारा हम उन बातों को जानते हैं, उस रीति से हम स्वयं के कर्म इंद्रियों से कोई भी कभी ऐसा काम न मुख से बुरा बोले, न हाथों से पाँव से, कुछ भी प्रकार से कोई भी छोटा मोटा हम बुरा काम न करें। सदा सबको हम उस नजर से देखें, ये सब एक बाप के बच्चे, हम सब आपस में भाई और बहन है। भाई बहन से ऐसा स्नेह हो जैसा हम स्वयं को सुखी रखना चाहती है, स्वयं को अच्छा बनाने चाहती है, ऐसा ही हम उनको अच्छी नजर से देखें और इतना स्नेह से चलते रहें, तो हमारा सदा आपस में स्नेह बना रहेगा और हमारे से कभी कोई ऐसी कड़ी भूल होगी ही नहीं जिससे हमारा विक्रम का खाता बने। इसलिए हम भाग्यशाली हैं जो इस सृष्टि चक्र के अंत के समय में बाप स्वयं हमें ये नॉलेज दे करके और ऐसा गुणवान बना देते हैं, जो हम गुणों से संपन्न बनकर फिर आने वाली नई दुनिया में जाकर अपना पाठ बजाय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने बड़ा शांति पूर्वक सुना है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। ओम शांति शांति शांति।